नमो नमो मित्रों। प्रस्तुत चलचित्र के माध्यम से मैं आपसे आज 2 घटनाओं के विषय में चर्चा करना चाह रहा हूँ। जिसमें पहली घटना तो अत्यंत ही विस्मयकारी है और शायद दुनिया की अनूठी और एकमात्र और पहली घटना है अभी तक की, जिसमें दक्षिण कोरिया में एक रोबोट ने आत्महत्या कर ली। और दूसरी घटना वो है जिससे भारत का माथा ऊँचा हो जाएगा, जो है समुद्रयान और गगनयान से संदर्भित। तो आइए पहले हम पहले से प्रारंभ करते हैं, जो कि दुनिया की अनूठी और विस्मयकारी और दुनिया की एकमात्र अनूठी घटना है, जो है दक्षिण कोरिया में एक रोबोट द्वारा आत्महत्या का किया जाना। अब आगे चलते हैं कि ये रोबोट था कौन और कहाँ कार्यरत था और कैसे इसने आत्महत्या की। पता चला है कि दक्षिण कोरिया में गुमी सिटी काउंसिल में सरकारी कर्मचारी के रूप में कार्यरत था। इस रोबोट का निर्माण अमेरिका की एक स्टार्टअप कंपनी बिहेर रोबोटिक ने किया था। यह रोबोट बड़ा ही मेहनती था, बहुत ही मेहनतकश रोबोट था और बिल्कुल निष्ठापूर्वक और जिम्मेदारी से 9 बजे सुबह से प्रारंभ करके शाम को 4 बजे तक ये निष्ठापूर्वक अपने सारे कार्यों का संचालन करता था। लेकिन बेचारा रोबोट ये सरकारी कार्य के बोझ को न सह सका और उसने तनाव में आकर के उसी सिटी काउंसिल की बिल्डिंग के दूसरे महले से छलांग लगा करके आत्महत्या कर ली। दूसरे दिन जब कर्मचारी जाते हैं तो दूसरी और पहली मंजिल के बीच में इस रोबोट के छत-विच्छत अंग-प्रत्यंग मिलते हैं, तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। और जब वे सीसीटीवी कैमरे से इसका अवलोकन करते हैं तो देखते हैं कि यह दूसरी मंजिल से छलांग लगाने से पूर्व दूसरी मंजिल पर चारों तरफ कुछ देर तक मंडराता है, उसके पश्चात छलांग लगाकर आत्महत्या कर लेता है। अब यह रोबोट आत्महत्या क्यों करता है, इसके पीछे क्या कारण थे, इसके विषय में शोध जारी है। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि ज़रा सोचिए कि कितना तनाव होगा उस कार्य को करने के लिए जिस कार्य को यह रोबोट कर रहा था और जिस कार्य के तनाव को यह झेल ना सका। अगर वही कार्य मनुष्य कर रहा होता तो वह कितने तनाव में होता, ये सोचनीय विषय है। अब हम अपने इस वीडियो के दूसरे खंड में चलते हैं, जहाँ पर कि हमारे सामने 2 घटनाएँ आती हैं। प्रथम अंतरिक्षयान और द्वितीय गगनयान से संदर्भित और समुद्रयान से संदर्भित। हम जानते हैं कि भारत एकदम ज़ोर-शोर से लगा हुआ है अंतरिक्ष की ऊँचाई और समुद्र की गहराई में अपने मानवयुक्त अभियान भेजने के लिए। अभी 2 दिन पहले ये सूचना सामने आई कि भारत एकदम से तैयार है 2025 में अंतरिक्ष और गहरे समुद्र में मानवयुक्त मिशन भेजने के लिए। भारत जो अंतरिक्ष की ऊँचाइयों में अपना मिशन भेजेगा उसका नाम है गगनयान। इस मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया गया है, जो कि गगनयान में बैठ कर के सब पृथ्वी से 400 किलोमीटर की ऊँचाई पर जाएँगे और वहाँ पर 3 दिन तक रह कर के पृथ्वी की चारों तरफ परिक्रमा करेंगे, तत्पश्चात सकुशल धरती पर आएँगे। दूसरा मिशन जो भारत का माथा और गौरवान्वित करेगा वो है समुद्रयान। इस मिशन के तहत भारत समुद्र की गहराइयों में मानव युक्त मिशन भेजेगा और जिस यान के तहत उस मिशन को भेजा जाएगा उसका नाम है समुद्रयान। इस मिशन के तहत 3 यात्रियों का चयन किया गया है और वे हिंद महासागर में 6000 मीटर की गहराई तक जाएँगे और वहाँ पर अपना मिशन सकुशल संपन्न करके पुनः वापस आएँगे। तो यह एक दूसरी घटना हो गई। हमें यह गौरवान्वित करने वाली घटना है कि भारत ने अब विज्ञान के क्षेत्र में वो सब कुछ हासिल करना प्रारंभ कर दिया है, जिसके योग्य भारत वर्षों से था। और हमें इस बात के लिए अपने वैज्ञानिकों को धन्यवाद देना चाहिए, उन्हें बधाई देना चाहिए, वे बधाई के पात्र हैं। इसी के साथ मैं अपने इस चलचित्र को आज यहीं विराम देता हूँ। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया आप इस चलचित्र को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।